Good morning, dear friend. In today's video, I will discuss the concept of geometric mean, how we have to calculate the geometric mean for the discrete and continuous series. Geometric mean. I will discuss the geometric mean for discrete and continuous series. Firstly, I am going to write the formula. Geometric mean is equal to AL antilog sigma F log x over n. That means this is the formula, geometric mean for discrete or continuous series, antilog of sigma f log x over n. Now I will explain. This is for discrete and continuous series. Now I will explain with the illustration, that is here. From the following data, calculate geometric mean. From the following data, calculate geometric mean. Size of the item is given. Size of item, that is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Then frequency is 8, 12, 18, 26, 16, 12 and 8. Now I will solve this sum. I will firstly put here x. X is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is a discrete series because corresponding to the item, frequency is given. And corresponding to the 7, that means frequency of occurrence is given. Now I will calculate according to formula. Firstly I will calculate log x. तो log x में आपको समझाऊंगी कैसे आपने कैलकुलेट करना है. ये देखिए, जैसे log टेबल है. अब log टेबल में क्या करना है आपने, जैसे 6 है, मैंने प्रीवियस सम में भी आपको एक्सप्लेन करा था. 6 मीन्स 1 डिजिट. 1 - 1 लॉग में हमेशा 1 माइनस करते हैं, तो क्या आ जाएगा 0. अब आपने जो लॉग लेना है वो किसका लेना है आपने. 6 का तो लॉग होता नहीं क्योंकि 10 से स्टार्ट होता है, तो आपने लॉग कहाँ से लेना है, 60 से लेना है. देखिए 60 है, 60 का आपने लॉग 0 के नीचे देख लेना. जब 0 के नीचे देखते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 7782. दैट मीन्स 7782. यू विल पुट हेयर 7782. ऐसे ये 7 है, 7 मीन्स 1 डिजिट है. 1 - 1 कितना हो गया, 0. तो 0 लगा लोगे. अब आपने किसका देखना, 10 का लॉग शुरू होता है तो आप 70 का देखोगे. 70 का जब आप 0 के नीचे देखते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 8451. दैट मीन्स 70 का जब 0 के नीचे वैल्यू देखते हो तो क्या आती है, 8451. तो इस तरह से वी विल सी ऑल द वैल्यूज ऑफ लॉगरिथम. अगर 8 का देखते हो तो 8 की वैल्यू जो आ जाएगी, दैट विल बी 0.9031. अब 9 मीन्स 90 का देखोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 9542. 10 मीन्स 2 डिजिट है, 2 - 1 दैट इज क्या आ जाएगा, 1. अब 10 मीन्स ये देखिए, 10 का किसके नीचे देखोगे आप, 0 के नीचे देखोगे. 0 के नीचे इसकी वैल्यूज कितनी है, 4 जीरोस है, तो मैं 4 जीरोस पुट कर दूंगी. 11 मीन्स 2 डिजिट है, 2 - 1 कितना हो गया, 1, तो 1 पुट कर दूंगी. फिर मैंने किसका देखना, 11 का देखना. 11 का मैंने 0 के नीचे देखना. 0 के नीचे क्या है, इसकी वैल्यू आ रही है 0414. तो इसी तरह 12 का देखूंगी. दैट मीन्स 12 मीन्स अगेन 2 डिजिट है, 2 डिजिट मीन्स 1. 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया. तो 12 का जब 0 के नीचे देखती हूँ तो उसकी वैल्यू आती है 0792. नाउ आई विल सी द फॉर्मूला. फर्स्टली मैंने log x कैलकुलेट कर लिया. अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी है, ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी गिवन है टेबल में. दैट इज 8, 12, 18, 26, 16, 12 एंड 8. दैट इज दिस इज द n. n इज इक्वल टू हमारा कैलकुलेट करते हैं तो 100 बन जाता है. आई कैन ऑल्सो राइट सिग्मा f. दैट इज द सेम थिंग. नाउ फॉर्मूला देखते हैं, f log x. दैट मीन्स f भी है, log x भी है. आपने इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेना. f log x. तो जब मल्टीप्लाई करते पहले 8 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन यू आर गेटिंग 6.2256.
उसके बाद अगर आप इसको 12 को इसके साथ करते हो, यू आर गेटिंग 10.1412. नेक्स्ट इज 16.2558. 26 को इसके साथ करोगे तो 24.8092. देन 16 को इसके साथ करेंगे तो 16.0000. अब 12 को इसके साथ करेंगे 12.4968. अब 8 को इसके साथ करेंगे 8.6336. तो अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, दैट मीन्स आई विल कैलकुलेट सिग्मा एफ लॉग एक्स. तो जब इनको ऐड करते हैं तो आई एम गेटिंग हियर 94.5622. दिस इज द एफ लॉग एक्स. तो फॉर्मूला हमारा देखिए क्या है. फॉर्मूला था ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स ओवर एन. दैट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, अब देखिए एंटी लॉग तो एंटी लॉग लगाओगे, सिग्मा एफ लॉग एक्स कितना आया 94 आ गया. 94.5622 ओवर क्या लगाएंगे एन. एन इज 100. तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया जब इसको डिवाइड करते हैं. आई एम गेटिंग हियर एंटी लॉग ऑफ 0.9456. तो ये चीज आ गई. अब मैंने इसका एंटी लॉग देखिए कैसे लिखना है. अब डेसिमल के आगे क्या है 0 0. अब एंटी लॉग के केस में 1 ऐड करते हैं, लॉग के केस में 1 माइनस करते हैं. इस केस में हमने क्या करना 1 प्लस करना. तो ये 1 आ गया. 1 को मैंने साइड पर रख लेना. अब देखिए एंटी लॉग कैसे लिखना. अब एंटी लॉग में आपको समझा दूं. पॉइंट से हमेशा शुरू करेंगे. पॉइंट डेसिमल 94 देखिए ये है 94 की वैल्यू आपने किसके नीचे देखनी है 5 के नीचे. 5 के नीचे इसकी वैल्यू आ रही है 8810. दैट मीन 0.94 की 5 के नीचे वैल्यू कितनी है 8810. फिर 6 जो है 6 आपने इन वाले कॉलम में से देखना है. 6 की वैल्यू आपने इसके नीचे देख लेनी है कितनी है. वो देखिए कितनी आ रही है 12 आ रही है. मतलब पहली वैल्यू हमारी कितनी थी 0.8810. और जब हम उसकी 6 के नीचे देखते हैं 6 के नीचे उसकी वैल्यू कितनी आ रही 12. ये वैल्यू आपने बीच में ऐड कर देनी है. तो इसका मतलब क्या आ गया 8882. एंटी लॉग कैसे देखना 0.94 का आपने 5 के नीचे देखा. फोर्थ डिजिट जो देखना होता है इन वाले कॉलम में से देखना, उसकी जो वैल्यू आती है इसके बीच में ऐड कर देनी है. अब हमने साइड पर 1 रखा था. 1 का मीनिंग क्या है कि आपने 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है. 1 डिजिट छोड़ा दैट मीन्स 8 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया. इसका मतलब हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया दैट इज 8.822. दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन. हाउ आई हैव टू कैलकुलेट इन द केस ऑफ discrete series. Now I will explain through the continuous series. Firstly the formula will be the same. I have calculated x. I have firstly written the value of x. फिर मैंने log x की वैल्यूज निकाली सारी. फिर f वाले कॉलम को f वाली फ्रीक्वेंसीज लिखी, f वाले कॉलम को log x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा, फिर मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया. उसके बाद लास्ट में मैंने क्या लिया इसका एंटी लॉग. तो दिस इज द आंसर हाउ आई हैव कैलकुलेटेड द ज्योमेट्रिक मीन इन द केस ऑफ discrete series. Now I will explain through the illustration how I have to calculate the geometric mean for the continuous series. Find the geometric mean of the following data. Here marks are given. Marks is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. And corresponding to the marks, number of students are given. That means number of students are 5, this is 9, this is 10, this is 16, this is 4. Now I will solve this sum and I will calculate the geometric mean. Firstly I am going to write the formula. तो formula देखिए क्या है antilog sigma f log x over n. तो फर्स्टली आई विल राइट मार्क्स. मार्क्स देखिए कितने मार्क्स हमें दिए हुए हैं दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. नाउ देखिए फॉर्मूले में क्या है log x.
इसका मीनिंग है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू तो है नहीं, एक्स की वैल्यू हमने कैसे निकालनी, मिड पॉइंट कंसेप्ट यूज करके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10/2, कितना आंसर आ गया 5। सेम प्रोसेस 10 प्लस 20/2 दैट विल बी द 15, 20 प्लस 30/2 दैट इज 50 होगा, 50/2 कितना बन गया 25। नेक्स्ट इज द 35, नेक्स्ट इज द 45। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है, फ्रीक्वेंसी कितनी हमें गिवन है, देखिए 5, 9, 10, 16 एंड 4। फॉर्मूले में देखिए क्या है, log x। log x का मतलब है जो हमने x निकाला उसकी सारी वैल्यू का हमने log x निकालना है। फिर हम कॉलम बनाएंगे f log x वाला। अब देखिए 5 मीन्स 1 डिजिट है, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो 5 मीन्स हमने 5 का तो होता नहीं, हमने क्या करना है उसका देख लेना 50 का। 50 का जब लॉग देखते हैं, 50 का 0 के नीचे लॉग है 6990। देखो 50 का 0 के नीचे कितना है 6990। अब 15 2 डिजिट है, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। फिर हमने किसका देख लेना 15 का। 15 का देखिए, अगर 15 का देखते हैं हम लोग 0 के नीचे, क्योंकि 15 के बाद तीसरा डिजिट नहीं है, 15 का आप 0 के नीचे देखते हो तो क्या आती वैल्यू 1761। तो 1761। नेक्स्ट 25 मीन्स 2 डिजिट है, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। तो फिर 25 का अगर देखूंगी तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 3979। ऐसे ही हमने इसका निकाल देना है। 35 का 0 के नीचे देखेंगे वो आ जाएगी वैल्यू 5441। नेक्स्ट 45 मीन्स 2 डिजिट, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। 45 का अगर देखेंगे, 45 का 0 के नीचे देखेंगे तो वैल्यू आती है 6532। अब हमने क्या करना है f log x, मीनिंग f log x का मीनिंग क्या है कि आपने f वाले कॉलम और log x वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेना। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं आई एम गेटिंग 3.4950। नेक्स्ट आई एम गेटिंग 10.5849। नेक्स्ट आई एम गेटिंग 13.9790। नेक्स्ट इज 24.16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24.7056। नेक्स्ट इज 6.6128। तो सिग्मा एफ आपने कैलकुलेट कर लेना, सिग्मा एफ और एन इज द सेम थिंग, दैट इज दिस विल बी द 44। अगर हम इनको ऐड करते हैं ना तो अब हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स। अब पहले सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना, एफ लॉग एक्स। इसका अगर टोटल करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 59.3773। अगर आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करते हो तो यू विल गेट हियर 59.3773। तो आई विल राइट हियर 59.3773 ओवर क्या एन की वैल्यू कितनी है 44 के साथ डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है, जब डिवाइड करते हैं 1.3495। अब क्या करना है, मैंने आगे वर्ड क्या एंटीलॉग, एल मीन्स एंटीलॉग, दैट मीन्स एंटीलॉग कैसे देखना, देखो पॉइंट के आगे क्या है 1 है, 1 का मतलब क्या हो गया 1, एंटीलॉग के केस में 1 आपने ऐड कर देना, 2 आ गया, इसको 2 को अभी साइड पे रख लो। किसका एंटीलॉग देखना, 0.34 का देखना, 9 के नीचे देखना, फिर आपने किसके नीचे देखना 5 के नीचे, दैट मीन्स 0.34 का 9 के नीचे और 5 के नीचे। अब मैं देखती हूँ क्या इसकी वैल्यू आती है 0.34 का। अब देखिए 0.34 का जब 9 के नीचे वैल्यू देखते हैं, 9 के नीचे इसकी वैल्यू आती है 2234। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.34 की 9 के नीचे 2234, दैट मीन्स 2234। और फिर 5 के नीचे देखनी, 5 मैंने बताया था इन कॉलम में से देखनी है, 5 के नीचे इसकी वैल्यू कितनी आ रही 3 आ रही है। इस 3 को 2234 के बीच में आपने क्या कर देना, ऐड कर देना, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2237। दैट मीन्स 0.34 की अपने 9 के नीचे वैल्यू देखी वो आई थी 2234, फिर मैंने 5 के नीचे देखी, 5 के नीचे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, इसको ऐड कर दिया तो ये बन गया 2237। तो अब मैंने साइड पर 2 रखा था, मैंने कहा था अभी इसको देखते, साइड पर 2 रखा था, 2 का मतलब होता है कि आपने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है, 2 डिजिट छोड़े तो डेसिमल लगाया, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन
how I have to calculate the geometric mean in the case of continuous series. The formulas are same, but only difference is firstly I have to calculate the value of x. x कैसे निकाली? मिड पॉइंट कंसेप्ट से निकाल लिया. फिर f हमें गिवन थी, log x निकाला. उसके बाद f log x वाला कॉलम बनाया. उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करी. लास्ट में हमने क्या कर दिया? एंटी लॉग लेके उसका आंसर निकाल दिया. दिस इज योर आंसर. दिस इज द वे हाउ आई हैव टू कैलकुलेट द geometric mean for the discrete and continuous. Thanks, dear friend. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to share with other also.